कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि रोज की तरह आज भी आप ठीक ठाक होंगे। आइए हम लोग जो सीरीज चल रही है हम लोगों की 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जो सीरीज चल रही है भौतिक विज्ञान की, उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। क्यू का वैल्यू देखो जो इसमें है, इसमें जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे कैसे हो जाएगा। कोई घन है, घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश रखा है। घन के किसी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो ना। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में कल मैं बता दिया था आपसे कि अगर धन आवेश होता है तो वहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं बल रेखाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जब किसी घन, मान लीजिए कोई घन ऐसे है, जब किसी घन के केंद्र पर हम लोग रखेंगे, किसी आवेश को रखा जाएगा, तो उस आवेश से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेंगी, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, चारों दिशाओं में निकलेंगे ना, समान रूप से क्या होगा, चारों दिशाओं में निकलेंगी। यानी इस पृष्ठ पे पड़ेगा, उस पृष्ठ पे पड़ेगा, ऊपर वाले इधर उधर सारे पृष्ठों पे क्या होगा, एक समान रूप से क्या होंगी, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरेंगी सभी पृष्ठों से। तो हमको क्या करना, किसी एक पृष्ठ पे निकालना है। तो अगर हम लोग गाउस का प्रमेय लगाएंगे, गाउस के प्रमेय में अगर हम लोग क्या रखते हैं कि फाई ई, जो कि गाउस का प्रमेय क्या बताता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, ये होता है क्यू अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ये जो होता है, ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाला है। हमको क्या करना, किसी एक पृष्ठ से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1.6 कर देंगे। बात समझ में आया। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जो होगा सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, सभी पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। तो हमको किसी एक पृष्ठ से निकालना है। जब किसी एक पृष्ठ से निकालना है तो हम लोग 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये बन जाएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह के सवालों को थोड़ा आप देख के रखिएगा। अब देखो, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, घन के किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो घन के किसी एक पृष्ठ से, घन के किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वहां पे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 1/6 इंटू क्यू का वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है, 10 माइक्रो कूलाम लिखा है। तो माइक्रो कूलाम को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू लिखा है ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होता है। जो एप्सिलॉन का वैल्यू लिखा गया है वो किसमें लिखा है, एमकेएस में लिखा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एमकेएस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना हम लोग लिख देंगे, 10 माइक्रो कूलाम। तो 10 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलाम हो जाएगा ना। इसको कूलाम में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अपान कितना हो जाएगा, अपान, ये बात समझ में आया ना। हम लोग क्या किए, माइक्रो कूलाम को किसमें कन्वर्ट कर दिए, कूलाम में कन्वर्ट कर दिए। अपान हो जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू जो लिखा है 8.85 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा ना, 10 पावर -12 हो जाएगा, बराबर, ये बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10 और 5 से इसको हम लोग कट कर देते हैं, 5 एकम 5, देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बार यहाँ 3 बचा, 18 हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 5 से भाग दे रहा है, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेगा, 3 ये 38 हो गया, 5 7 कितना हो जाएगा, 35, 3 बचा, फिर 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 1.77 हो जाएगा आपका, बराबर कितना ये आपका हो जाएगा। अब 10 पावर, देखो 10 पावर -6 ये है, 10 पावर -12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर 10 पावर -6 प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस से प्लस हो जाएगा 12 अपान हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 7 21,
3 7 21, 2 23, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। इतना आपका आ जाएगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, बराबर हो जाएगा 10 पावर 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6 अपान हो जाएगा 5.31 हो जाएगा ना, 5.31। अब देखिए नीचे दो अंक पे दशमलव है, हम लोग क्या करेंगे 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैलकुलेशन आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन सही रहेगा तो बातें आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा कहीं फंसने वाला नहीं रहेगा, कैलकुलेशन आपका साफ होना चाहिए, इसलिए बार बार अभ्यास करें। हम लोग देखो 2 अंक पे दशमलव 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 5e बराबर निकल रहा ना, 5e बराबर, तो ये हो जाएगा 100 अपान 531 और यहाँ हो जाएगा 10 पावर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500 है, 531 है, तो हम लोग 1 जीरो और इसमें से निकालते हैं, तो 1 10 जब निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 531 गुणे कितना हो जाएगा 1 10 निकाल लिया तो इस पे कितना बचेगा 10 पावर कितना बचेगा 5, 10 पावर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 10 पावर आपका 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 1000 को 531 से डिवाइड कर देंगे, तो एक बार जाएगा 5 दूना 10, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 531, बचेगा 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ आपका बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, अब इतना आपका हो गया 46 90 हो गया, तो 5 5 8 40, 5 9 45, लगभग 9 बार हम लोग ले जाएंगे ना, लगभग 9 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा ना। इस तरह से क्या हो जाता है आपका ये वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा आपका निकल जाएगा ना, इतना वैद्युत फ्लक्स आपका आ जाएगा, समझ में आया, इतना वैद्युत फ्लक्स आपका आएगा। अब देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका मात्रक लिख देंगे, मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक को आप ध्यान में रखोगे, इसका मात्रक हम लोग जरूर लिखेंगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे थोड़ा सा हल करें, उतारें इस क्वेश्चन को, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन, देखिए इसका जो क्या होगा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा ना, आई जो आया था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, थोड़ा सा देखेंगे इसको, हम लोग यूनिट को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं ना दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, S1 व S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q 3Q आवेश रखे हैं। देखिए दो संकेंद्री गोले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा, 6 का हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए दो संकेंद्री गोले हैं, दो संकेंद्री, एक गोला ये है, एक गोला ये है ना, संकेंद्री गोला माने ऐसा गोला जिनका केंद्र क्या हो समान हो, उन्हें हम लोग संकेंद्री गोला बोलते हैं। तो दो संकेंद्री गोले हैं, इनका केंद्र कितना है, कुछ होगा O होगा, एक ही केंद्र होगा उनका, लिखा है S1 S2, ये S1 S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q और 3Q आवेश रखे हैं, यानी ये आपका S1 है और ये आपका गोला है S2 है, इनके बीच में देखो पहले वाले क्या लिखा है, S1 और S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q और 3Q आवेश रखे गए हैं। इसके अंदर देखिए कितना है, Q आवेश है, इसके अंदर Q आवेश है, और जो दूसरका वाला गोला है उसके अंदर कितना है 3Q आवेश है, ये 3Q है, यानी Q खाली क्या है, Q आवेश S1 के अंदर है, और 3Q जो 3Q है वो कहाँ है, S2 के अंदर है, तो S2 के अंदर दो आवेश हो जाएंगे, एक तो ये आवेश होगा, एक तो ये आवेश होगा, दोनों आवेश क्या हो जाएंगे S2 के अंदर हो जाएंगे, लेकिन S1 के अंदर खाली खाली कौन सा आवेश है, Q है ना। तो Q और 3Q आवेश रखे हैं, तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है
कि S1 व S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करो। माने S1 से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और S2 से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब S1 से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, देखिए ये धन आवेश है, जब धन आवेश है तभी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। S1 से कितना संबद्ध होगा, S1 से जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा किस आवेश के कारण होगा, Q के कारण होगा। लेकिन S2 से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा वो Q के कारण भी निकल रहा होगा, 3Q के कारण भी निकल रहा होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि S2 से बद्ध जो कुल आवेश होगा कितना हो जाएगा, Q प्लस 3Q हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले S1 से बद्ध आवेश कितना हो जाएगा, S1 से बद्ध आवेश, S1 से बद्ध आवेश कितना हो जाएगा, ये φ1 बराबर हो जाएगा, φ1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, गाउस प्रमेय से हो जाएगा, याद रखिएगा गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय क्या होता है, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अभी जब दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आपको इसको सॉल्व, इसको क्या होता है ड्राइव करके दिखाएंगे कि क्या होता। पहले तो ये बताएंगे होता क्या है, इसको लगाया कहाँ जाता है और इसको सॉल्व करके निकालेंगे हम आपको ना, ड्राइव करके निकालेंगे। तो φ1 बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये किसके कारण हो जाएगा, S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। फिर S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं φ2 बराबर ना, φ2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो S2 से बद्ध आवेश कितना हो गया, Q प्लस 3Q हो गया। ध्यान रखेंगे इस तरह के सवाल और भी एक गोला बनाया जा सकता है, तो चीजों को आप ध्यान में रखोगे। तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहले तो ये जो Q है S1 के अंदर है लेकिन वो S2 के अंदर भी है, और 3Q क्या है, S2 के अंदर है लेकिन किसके अंदर नहीं है, S1 के अंदर नहीं है। तो ये हो जाएगा Q प्लस कितना हो जाएगा 3Q, कुल आवेश अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बराबर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4Q अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ये S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। पूछा क्या है, S1 व S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात बताना है, इसलिए कितना हो जाएगा φ1 बटे φ2 बराबर ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट अपान हो जाएगा 4Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो बराबर जाएगा 1/4। इसलिए φ1 रेशियो φ2 बराबर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आपके ए क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा ना, ए क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। फिर देखो बी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, बी क्वेश्चन में पूछा है, बी वाले पूछा यदि S1 के भीतर 3 परावर्तनांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना था, φ1 इक्वल टू था Q अपान एप्सिलॉन नॉट था। जब हम लोग के परावर्तनांक वाला माध्यम रख देंगे, के परावर्तनांक का माध्यम रखने पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। के परावर्तनांक का माध्यम रखने पर देखिए जब के परावर्तनांक का हम लोग माध्यम रख देंगे, माध्यम रखने पर के परावर्तनांक का माध्यम रखने पर φ1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा φ1 डैश हो जाएगा, φ1 डैश बराबर कितना हो जाएगा Q अपान, उससे बद्ध आवेश कितना था, Q था, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो φ1 डैश बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। अब दोनों का अनुपात निकालना, पहले कितना था
पहले जो था φ1 का वैल्यू कितना था, φ1 का वैल्यू था Q अपान एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पूछा क्या गया है, रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे φ1 अपान, इसलिए φ1 अपान, या तो एक काम आप करें, एक काम क्या करेंगे, रहने दो, φ1 अपान φ2 का जो वैल्यू निकालोगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपान Q अपान K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए φ1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, φ1 डैश बराबर हो जाएगा K इंटू φ2 नहीं रहेगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, φ1 अपान φ1 डैश निकाल रहे हैं ना, इसलिए φ1 डैश हमको निकालना है। φ1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो φ1 डैश यहाँ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो φ1 डैश, देखो φ1 डैश यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा φ1 अपान कितना हो जाएगा K। φ1 का मान कितना था, φ1 का मान से देखो φ1 अपान K का मान कितना है, देखो K का वैल्यू कितना लिखा गया 3, ये हो जाएगा φ1 अपान 3 बराबर 1/3 φ1। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जब हम लोग S1 के अंदर, जब S1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, K परावर्तांक वाला माध्यम रख देंगे, तो φ1 से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा उसकी वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए पहले कितना था, φ1 था, अब क्या हो गया, जब हम लोग 3 परावर्तांक वाला माध्यम रख दिए तो जो वैद्युत फ्लक्स हो गया कितना, पहले का 1/3 हो गया, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और पहले का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ करके इसको हल कीजिए, हल करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन और देखिए, और उसके बाद जब मैं बताया हूं कि S1 S2 दो हम लोग क्या गोले लिए थे, आप 3 गोलों के लिए भी इसको हल कर सकते हो ना। यहाँ पे Q ले लेना, यहाँ पे 3Q ले लेना, 3Q ले लेना, और यहाँ पे क्या करना, 2Q ले लेना, 2Q ले लेना। अब इनके वैद्युत फ्लक्सों का क्या करना, अनुपात निकालना। ये मान लो आपका S1 है, S1 S2 और ये हो जाएगा S3, तो तीनों से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों का क्या करना, अनुपात निकालना है आप लोग। तो इस तरह से सवाल क्या करोगे, खुद से बना करके आप लोग करोगे। चलिए ठीक है, इसको हल कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट तथा समांतर, दो प्लेटें हैं, ऐसे दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के निकट हैं तथा समांतर है ना, धातु की हैं ये। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का परिमाण, इनका देखो सिग्मा का जो इनका आवेश घनत्व का परिमाण दिया गया है वो लिखा है 17.7 × 10 पावर माइनस 17.7 × 10 पावर माइनस 22 कूलम, 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा है ना। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये देखिए इसका भी हम लोग ड्राइवेशन करेंगे। प्लेटों के बीच वैद्युत, दो धातु की अगर दो प्लेटें होंगी तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना होगा तो इसका भी हम लोग ड्राइवेशन करेंगे, सूत्र का ड्राइवेशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप क्या करोगे, फार्मूला को जानोगे कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता कितना है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब सिग्मा का वैल्यू आपको लिखा गया नहीं, सिग्मा का वैल्यू कितना है 17.7 × 10 पावर कितना -22 अपान कितना हो जाएगा, अपान E एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, जहां दशमलव का होता है कम होता है वहां पे जितना यहाँ ज्यादा रहेगा उतना जीरो बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 अंक ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 1770 गुणे 10 पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 22 और प्लस कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 885। तो 1770 में 885 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 8 16 17, 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में, तो बराबर आ जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे हो जाएगा 12 में से घटेगा कितना 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 10 हो जाएगा ना, 10 पावर 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना 10 पावर 10। तो इसको आप क्या करोगे, क्या करेंगे, इसका जो वो होता है यूनिट होता है, यूनिट लिख रहे हैं न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 पावर 10 न्यूटन पर कूलाम होगा। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस हल हुए। तो ये सब क्या थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर वाले लघुत्तरी प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, कैसे बेस्ड होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। इसमें छोटे छोटे डिफिनीशन भी आएंगे, उन डिफिनीशन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताते रहेंगे कि छोटे छोटे डिफिनीशन आएंगे, उनको भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे यहीं से। तो अगले वीडियो में क्या होगा, 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।